मैंने इस टाइम ट्रेवल मूवी को बहुत हल्के में ले लिया। इसका एंडिंग ऐसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। वो काफी परेशान दिख रहा था। उसने अपनी गाड़ी से चाकू निकालकर नदी में फेंक दिया। फिर कुछ कागज यही रोड पर फेंक कर वो खुद भी नदी में कूद गया। इसके बाद हमें 2021 का समय दिखाया गया। इस लड़के का नाम अपूर्वा है। वैसे तो ये अभी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो काम की तलाश में भी है। इसकी स्वप्ना नाम की गर्लफ्रेंड है जो नाटक में काम करती है। अपूर्वा ज्यादातर स्वप्ना के साथ ही रहता। वो इसका थोड़ा बहुत खर्चा भी उठाती है। खैर, एक दिन एक अनजान आदमी अपूर्वा से आकर इसका हाल चाल पूछने लगा। वो कहता है कि अपनी माँ से कह देना कि उसका पति अभी मरा नहीं। अपूर्वा जानने की कोशिश करता है कि ये कौन है, लेकिन वो आदमी अपने बारे में कुछ नहीं बताता और ये कहकर चला जाता है कि अभी बताने का सही समय नहीं आया। ये बात वो स्वप्ना को बताता है। वो कहती है शायद वो कोई तुम्हारा रिश्तेदार होगा या फिर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया। अगले दिन जब वो बुक खरीद रहा था तभी इसे फिर से वो आदमी दिखाई दिया। शाम को सभी लोग नाटक की तैयारी कर रहे थे। बातों ही बातों में एक चॉकलेट के लिए अपूर्वा और स्वप्ना में एक खेल हुआ। ज्यादा देर तक पलक न झपकाने वाला जीत जाएगा और इस खेल में अपूर्वा जीत जाता है। लेकिन जैसे ही वो गलती से ऊपर देखता है तभी इसे वो आदमी फिर से दिखाई दिया। हैरानी की बात ये थी कि उसके साथ एक अपूर्वा भी था, लेकिन ये कैसे हो सकता है। इसको लगता है कि शायद इसको ही गलतफहमी हुई है, इसलिए ये बात वो किसी और को नहीं बताता। अगले दिन एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम गोपाल मास्टर है। ये इन लोगों के नाटक में कहानियां और म्यूजिक में मदद करते हैं, वो भी बिना किसी पैसे के। इन्हें खाना पीना मिल जाए वही बहुत है। ये कौन है, कहाँ से आए, इनके परिवार में कौन है, किसी को नहीं मालूम। इस बारे में वो किसी से बात भी नहीं करते। स्वप्ना इन्हें देखकर कहती है दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। अपूर्वा कहता है ऐसा कुछ नहीं, ये थोड़े पागल हैं। आखिर ये गोपाल मास्टर कौन है ये हम आगे जानेंगे। खैर, रात में जब अपूर्वा अपने रूम में था तभी इसे बाहर किसी के होने का एहसास हुआ। खिड़की से देखने पर इसे अपना ही हमशक्ल दिखाई दिया। वो बहुत घबराया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे कुछ बताना चाहता हो, लेकिन अपूर्वा जैसे ही दरवाजा खोलता है वो गायब हो गया। अगले दिन इसे वो अनजान आदमी फिर से दिखाई दिया। इस बार वो उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेता है। ये उनसे पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसकी माँ को कैसे जानते हैं, क्या इसके पिता सच में जिंदा हैं। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, बस सही समय का इंतजार करो। ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी स्वप्ना का इसे फोन आया जो कहती है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अपूर्वा पूछता है क्या चीज। वो कहती है अभी नहीं, जब हम मिलेंगे तब। थोड़ी देर बाद अपूर्वा एक चौराहे पर नारियल पानी पी रहा था। कुछ पुजारी लोग इसको दान करने को बोल रहे थे। तभी अचानक थोड़ी दूर पर ये देखता है कि स्वप्ना उस स्कूटी से कहीं जा रही है और पिछली सीट पर दूसरा अपूर्वा बैठा है। ये देखकर तो इसके होश ही उड़ गए। वो तुरंत स्वप्ना को फोन करता है मगर फोन नहीं लगता। उसका पीछा करने के लिए अपने दोस्त की गाड़ी मांगता है, मगर उसने अपनी गाड़ी पहले ही कहीं और दे दिया था। फिर ये जहाँ नाटक होता है वहां पर पहुंचा ताकि स्वप्ना से मिल सके, मगर आज यहाँ कोई नहीं था, सभी लोग छुट्टी पर थे। अपूर्वा उसका इंतजार करते हुए यहीं सो जाता है। इसे बहुत डरावना सपना आया जिससे वो जाग गया। रात में जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तभी वो देखता है कि स्वप्ना दूसरे अपूर्वा को इसके घर पर छोड़कर जा रही है। वो छत से नीचे उतरकर देखता है तब यहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह स्वप्ना ने इसके मोबाइल पर बहुत सारे फोटो वीडियोस भेजे थे। स्वप्ना का ऑडियो मैसेज भी था जिसमें उसने कहा कि ये उसके जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ये सब देख सुनकर अपूर्वा को यकीन हो जाता है कि ये सब कोई कल्पना नहीं। ये तुरंत स्वप्ना को फोन करके मिलने को बुलाता है। वैसे तो वो कहीं और काम से जा रही थी, लेकिन अपूर्वा के चिल्लाने पर वो आ जाती है। अपूर्वा सारी बात इसको बताता है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि कल जो इसके साथ था वो इसका हमशक्ल था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर वो अपूर्वा का हमशक्ल होता तब उसे इन दोनों की पर्सनल बातें कैसे पता चली? अपूर्वा भी यही सोचकर परेशान हो रहा था। इसके बाद हमें 1996 का समय दिखाया गया। एक आदमी बस का इंतजार कर रहा था। वो एक गाड़ी वाले से आकर बस के आने का टाइम पूछता है। इस आदमी का नाम गोपाल है और इसका अरीबू। ये मैसूर गांव से है। इत्तेफाक से अरीबू को जहां जाना था गोपाल भी वहीं जा रहा था। गोपाल को इसका नाम बहुत पसंद आया। ये उसको अपने साथ लेकर प्रोग्राम में पहुंचा। थोड़ी ही देर में गोपाल और अरीबू दोस्त बन गए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद गोपाल शास्त्री जी को अपने घर खाना खाने को चलने को कहता है। ये अपने घर पर पहले
पहले ही बोल आया था। शास्त्री जी कहते हैं मुझे माफ करना, लेकिन आज के खाने का इंतजाम मेरे एक दोस्त ने किया है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तब वो बुरा मान जाएगा। इसलिए एक काम करो, मेरे बदले अरीबू को ले जाओ। अगली बार मैं पक्का आऊंगा। फिर क्या था, गोपाल इसको अपने घर ले आया। इसके घर में इसकी बीवी और इसकी बहन थी जिसका नाम देवकी है। ये लोग अरीबू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। देवकी और अरीबू को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए गोपाल अरीबू से कहता है कि आज की रात वो यहीं रुक जाए। कल सुबह नाश्ता के बाद वो इसे अपने एक दोस्त से मिलवाएगा। उसे भी पुराने जमाने की चीजों को इकट्ठा करना बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं गोपाल भी अपनी बहन की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अरीबू से डायरेक्ट बात कर सके। खैर, रात में अरीबू और देवकी ढेर सारी बातें करते हैं। इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। दूसरी तरफ 2021 में अपूर्वा का एक दोस्त इसे एक लेटर देता है जो काम के सिलसिले में था। इसे 30 से 40 हजार महीना मिल सकता है, लेकिन अपूर्वा थोड़ा डर रहा था क्योंकि इसे हाई लेवल की एडिटिंग नहीं आती, और अगर कोई इसे 30 से 40 हजार देने को कह रहा है तब काम भी वैसा ही होगा। स्वप्ना कहती है तुम बेकार में डर रहे हो, एक बार जाकर देखो, अगर तुम्हें काम मिल गया तब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये अपने दोस्त की बाइक मांगता है, लेकिन आज भी उसे बाइक से कहीं जाना था, इसलिए वो अपनी ओमनी दे देता है। भाई दोस्त हो तो ऐसा, बाइक मांगा तो 4 पहिया गाड़ी दे दिया। इधर ये गाड़ी से अपने काम के सिलसिले में जा रहा था। दूसरी तरफ देवकी अरीबू को लेकर अपने भाई के दोस्त के घर जा रही थी, क्योंकि गोपाल को सुबह सुबह कहीं और जाना पड़ा। कैमरा एंगल जब ऊपर से दिखाया जाता है तब हमें समझ आता है कि ये दोनों जगह सेम है, बस टाइम का फर्क है। खैर, जब अपूर्वा गाड़ी चला रहा था तभी अचानक इसके सामने इसका हमशक्ल आ गया, यानी दूसरा अपूर्वा। उसकी तबीयत खराब लग रही थी। वो इसको वार्निंग देता है कि तुम वहाँ मत जाओ, ये एक ट्रैप है। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो गया। अपूर्वा ये सब देखकर हैरान और डरा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो हुआ वो सच था या नहीं, लेकिन चाहे जो हो, इसे काम की जरूरत है, इसलिए वो उस जगह जाने लगा। थोड़ी देर बाद ये उस जगह पर पहुंचा। असल में इसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी आदमी ने काम के सिलसिले में बुलाया था। दूसरी तरफ अरीबू और देवकी उस आदमी के घर पहुंचकर उससे बातचीत करने लगे। वो अरीबू को पुराने जमाने के सिक्के दिखाने लगता है। बातों ही बातों में अरीबू जब बताता है कि वो मैसूर गांव से है, तब पता नहीं उस आदमी को क्या हुआ, उसे अपनी बेटी याद आने लगी। वो अपनी बेटी रेवती की तस्वीर अरीबू को दिखाकर पूछने लगा 5 साल पहले वो मैसूर गांव गई थी, जहां से वो अभी तक नहीं आई। अरीबू कहता है नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कलैया अपनी बेटी को याद करते ही देवकी को अपनी बेटी समझने लगा। अरीबू देवकी से यहाँ से चलने को कहता है। ये सुनकर कलैया भड़क गया। उसे लगता है कि वो इसकी बेटी को इससे दूर कर रहा है। इसी पागलपन में अरीबू को चोट लग गई। किसी तरह घर आने पर गोपाल अरीबू को बताता है कि वो अभी कलैया से मिलकर आया है। उसने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगी है। असल में जब से उसकी बेटी गायब हुई वो अकेला पड़ गया, इसलिए वो कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता है। क्योंकि अब इसे थोड़ी बहुत चोट लगी है, इसलिए आज की रात भी अरीबू इनके घर पर ही रुकेगा। खैर चलो अब देखते हैं 2021 में क्या हुआ। अपूर्वा काम के सिलसिले में इस आदमी के घर आया। वो इससे पूछता है कि ये कौन है। वो आदमी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, और अब वो समय आ गया है। लेकिन उससे पहले ये बताओ तुम्हारी माँ यशोदा कैसी है, तुम्हारे और स्वप्ना के बीच सब कैसा चल रहा है। अपूर्वा कहता है ये सब बेकार की बातें मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। तब वो आदमी एक सूटकेस निकालता है। वो अपना नाम अरीबू बताता है जो मैसूर गांव से है। यानी हम जो अरीबू की स्टोरी देख रहे हैं जो अभी 1996 में है, वो यही है, उसका ओल्ड वर्जन। ये अपूर्वा को एक आई ड्रॉप दिखाकर उसे अपने एक्सपेरिमेंट में मदद करने को कहता है। अपूर्वा कहता है मुझे माफ करना, मैं यहाँ एडिटिंग के लिए आया हूँ। अरीबू कहता है मैं तुम्हें इस काम के 10 लाख दूंगा, क्योंकि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। असल में ज्यादातर लोग अपनी पलकों को सिर्फ 2 से 3 मिनट ही बिना झपकाए रह सकते हैं, लेकिन तुम बाकियों से अलग हो, इसलिए मैंने तुमको चुना। ये आई ड्रॉप टाइम ट्रेवल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक बूंद आंख में डालने के बाद हम कहीं भी टाइम ट्रेवल करके जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जैसे ही हम उस जगह पर जाकर अपनी पलकों को झपकाते हैं, वैसे ही हम अपने समय में वापस आ जाएंगे। ये सब सुनकर अपूर्वा को कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि
क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो कहता है कि ये काम मैं नहीं करूँगा, आप किसी और को ढूंढ लो। अरीबू कहता है क्या तुम्हें अपने पिता से नहीं मिलना? अपूर्वा कहता है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। असल में इसके पिता जब ये छोटा था तभी घर छोड़कर चले गए। अरीबू कहता है तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया वही सच है? मैं तुम्हारे पिता को अच्छे से जानता था, वो ऐसे इंसान नहीं। मुझे मालूम है कि तुम अपने पिता से नफरत करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो घर छोड़कर क्यों गए? क्या तुम्हें इसका जवाब नहीं चाहिए? ये अपूर्वा को इसके माता पिता के साथ बचपन की फोटो दिखाता है। अपूर्वा कुछ फैसला कर पाता तभी इसके दोस्त का फोन आया जो गाड़ी मांग रहा था। अरीबू कहता है अभी जाओ लेकिन जल्दी आना, हमें बहुत काम करना है। इस फोटो से हमें पता चलता है कि गोपाल ही अपूर्वा के पिता है और जो मूवी के शुरुआत में हमने देखा था जो आदमी पानी में कूद गया वो गोपाल ही था। आखिर ऐसा क्या हुआ ये हम आगे जानेंगे। घर आकर अपूर्वा अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता है कि आखिर वो हमें छोड़कर क्यों चले गए। वो कहती है इस बारे में मुझे भी नहीं मालूम, हमें उनकी गाड़ी पुल पर मिली, हमें लगा उन्होंने पानी में कूदकर अपनी जान दे दिया, लेकिन हमें उनकी बॉडी नहीं मिली। अपूर्वा पूछता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो? इसकी माँ कहती है आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब इसे जानना था कि इसके पिता कहाँ हैं, इसलिए ये फटाफट अरीबू के घर पहुंचा। अरीबू पहले से ही इसका इंतजार कर रहा था। वो इसे टाइम ट्रेवल करने का नियम बताता है। सबसे पहले इन्हें कंप्यूटर ऑन करके वेरीफाई करना होगा, फिर एक खास तरह की घड़ी में टाइम सेट करके आंखों में आई ड्रॉप डालना होगा। अरीबू सिर्फ इसको दिखाने के लिए इसको उस जगह पर टाइम ट्रेवल करके ले आया जहाँ पर स्वप्ना और ये वो पलक झपकाने वाला गेम खेल रहे थे। और ये वही समय है जब अपूर्वा ने अपने हमशक्ल को देखा था जो ये खुद है। ये अपने आप को देखते ही अचानक से पलकें झपका लेता है। अरीबू कहता है आगे से ऐसा कभी मत करना, नहीं तो तुम सामने वाले को परेशान कर सकते हो। हमेशा सबकी नजरों से बच के ही इसका इस्तेमाल करना। अपूर्वा बहुत खुश था क्योंकि जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की पावर आ जाए वो अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकता है, ऐसा अपूर्वा का मानना था। वो शुरुआत करता है अपने पिता को ढूंढने से, इसलिए जिस दिन वो गायब हुए अपनी माँ से पूछकर उसी जगह पर टाइम ट्रेवल करके पहुंचा। लेकिन इसे सही टाइम नहीं पता, इसलिए वो थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा था। वो दूर से ही अपने पिता पर नजर रखता है, लेकिन इसकी भी लिमिट है। ज्यादा देर तक पलकें न झपकाने पर इसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। कई बार कोशिश करने पर यह सही टाइम पर पहुंच जाता है। वो अपने पिता को देखता है जो पुल पर रुके हुए हैं। वो बहुत परेशान लग रहे थे। जैसे ही वो पानी में कूदने गए तभी अपूर्वा की लिमिट खत्म हो जाती है और ये अपने समय में आ जाता है। इसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था और गलती से आई ड्रॉप की शीशी भी टूट गई। इस साइड अगली सुबह जब अरीबू जागा तब घर में देवकी के सिवा और कोई नहीं था। वो कपड़े सी रही थी। पूछने पर वो बताती है कि भैया भाभी हॉस्पिटल गए हैं, वो अक्सर जाते हैं, शायद रेगुलर चेकअप के लिए। अब जबकि घर में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं, तब इन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने को मिला। इधर अपूर्वा अरीबू से जाकर मिला और उसे सब कुछ बताया। वो कहता है तुमने बहुत जल्दबाजी की, तुम एक दिन में सिर्फ 3 बार ही टाइम ट्रेवल कर सकते हो। ये तो अच्छा हुआ आई ड्रॉप की शीशी टूट गई, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती थी। इसलिए आगे से ध्यान रखना और जिस जगह तुम जा चुके हो वहां दोबारा मत जाना, क्योंकि तुम वहां पर पहले से ही रहोगे। इसलिए अब तुम उस समय में जाओ जब तुम्हारे पिता पानी में कूद जाएंगे, तुम उनको वहां से बचा सकते हो। अपूर्वा बिल्कुल वैसा ही करता है। ये 2001 में जाकर अपने पिता को डूबने से बचा लेता है, लेकिन अभी भी इसको ये नहीं मालूम कि आखिर उन्होंने मरने का फैसला क्यों किया। अरीबू कहता है इस सवाल का जवाब भी तुम्हें जरूर मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इस तरफ अरीबू कलैया से मिलने पहुंचा और उसकी बेटी के बारे में जानकारी हासिल किया। उसके पास हम वही सूटकेस देख पाते हैं जो अभी 2021 में भी इसके पास है। वो अकेले में जाकर टाइम ट्रेवल करके उस समय में जाता है जब कलैया की बेटी गायब हुई। ये चोरी चुपके उसका पीछा करने लगा। रेवती बहुत दुखी लग रही थी, शायद उसे किसी ने धोखा दिया या फिर वो पढ़ाई में फेल हो गई, इसलिए वो पुल से कूदकर जान देने जा रही थी। लेकिन इस बार अरीबू यहाँ था। वो इसे ऐसा करने से रोक कर 2-3 थप्पड़ भी मारता है, जिससे उसकी रिंग यहीं गिर गई और वो यहाँ से गायब हो गया। रेवती को लगता
लगता है कि शायद उसे भगवान ने बचाया, क्योंकि दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक रिंग यहाँ पड़ी थी। अरीबू अपने टाइम में वापस आकर अपने आप पर ही बहुत गुस्सा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए वो रिंग बहुत खास हो। खैर, रात में बातों ही बातों में गोपाल हिम्मत करके अपनी बहन की शादी की बात इससे कर लेता है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही थे, तब अरीबू को कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसे तो बहुत खुशी होगी देवकी जैसी जीवन साथी पाकर। इधर अपूर्वा और स्वप्ना में दूरियां बढ़ रही थी, क्योंकि अब वो स्वप्ना को टाइम नहीं दे पा रहा था। शाम को इसका दोस्त अपूर्वा से कहता है कि एक दिन के लिए गोपाल मास्टर का ध्यान रखे, उसे किसी काम से जाना पड़ रहा है। अपूर्वा इनको अपने घर ले आया। वो घर के अंदर नहीं जाते, छत पर ही सोने को कहते हैं। खाना पीना खाने के बाद अगली सुबह जब वो उनको जगाता है, तब इसे पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सभी लोग बहुत दुखी थे। जब वो उनके लिखे हुए कहानियों के बारे में बात कर रहे थे, तभी अरीबू का नाम आता है। ये सुनकर अपूर्वा को उस बारे में जानने की इच्छा हुई। वो अपने दोस्त की मदद से उस कहानी को पढ़ता है, जो अरीबू की ही कहानी है, जो एक टाइम ट्रेवलर है। ये कहानी पढ़ने पर अपूर्वा को ये तो पता चल जाता है कि ये जो मर गए हैं वही इसके पिता गोपाल थे, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। खैर, अब हमें वो समय दिखाया जाता है जब अरीबू ने शादी के लिए हाँ कर दिया। इनकी शादी बहुत अच्छे से हुई। एक दिन गोपाल अरीबू को बताता है कि वो हॉस्पिटल क्यों जाता था। असल में ये कभी बाप नहीं बन सकता। गोपाल तो किसी तरह इस दुख को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन लोग तो यशोदा को ही बुरा कहेंगे, इसलिए मैं किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच रहा हूँ। अरीबू इन्हें दिलासा देते हुए कहता है, देखिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन गोपाल अरीबू को खिड़की से बाहर देखता है, जो बहुत परेशान लग रहा था। उसके पास टाइम ट्रेवल वाला सूटकेस था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइम ट्रेवल करना तो नहीं चाहता, मगर उसकी कोई मजबूरी है। फिर वो आंखों में आई ड्रॉप डालकर यहाँ से गायब हो गया। ये सब कुछ गोपाल ने देख लिया। उसका सूटकेस यही था। वो सूटकेस खोलकर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अगली सुबह देवकी अपने भाई से अरीबू के बारे में पूछती है। गोपाल झूठ बोलता है कि वो अपने गांव किसी काम से गया है, जल्दी वापस आ जाएगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि देवकी माँ बनने वाली है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरीबू इसको बिना बताए चला गया। गोपाल तो पहले से ही दुखी था और अब ये सब हो रहा है। इसे नहीं मालूम कि अरीबू कभी वापस आएगा भी या नहीं। उस सूटकेस को अच्छे से देखने पर इसे टाइम ट्रेवल के बारे में पता चला। उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ी। शास्त्री जी से भी टाइम ट्रेवल के बारे में पूछा, लेकिन वो इसको मजाक में टाल देते हैं। खैर, ये सब कुछ पढ़कर अपूर्वा अपनी माँ को फोन करके पूछता है, क्या पापा की कोई बहन भी थी, जिस पर वो मना कर देती है। तब अपूर्वा अरीबू और देवकी का नाम लेता है। ये सुनकर उसकी माँ परेशान होने लगी। वो इससे पूछती है कि तुम्हें ये नाम कैसे मालूम, घर आ जाओ, हम इस बारे में बात करेंगे। अपूर्वा सच्चाई जानना चाहता था। इसकी माँ बात टालने की बहुत कोशिश करती है, मगर कोई और रास्ता न देखते हुए वो बताती है कि अरीबू तुम्हारे असली पिता हैं और देवकी तुम्हारी माँ है। हमने ये बात तुमसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन ये बताओ ये सब तुम्हें पता कैसे चला। अपूर्वा कहता है, सच्चाई तो कभी न कभी सामने आनी ही थी। वो सब छोड़िए, मेरी माँ देवकी कहाँ है। फिर वो बताती है कि जब तुम्हारे पिता चले गए तब से देवकी बहुत उदास हो गई। देवकी की ऐसी हालत देखकर गोपाल अपने आप को ही जिम्मेदार मानने लगा, क्योंकि इसने ही अरीबू को इससे मिलवाया। देवकी ने बहुत दिनों तक अरीबू का इंतजार किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई। कुछ दिनों बाद वो समय आ गया जब देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दुख की बात ये थी कि ये सब में वो चल बसी। ये सब जानकर अपूर्वा को बहुत दुख हुआ। इसके पास अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब इसे जानना था, क्योंकि अब इसके पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है, तब ये सब कुछ ठीक कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले वो टाइम ट्रेवल करके अपने पिता समान गोपाल मास्टर से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि अरीबू ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन आप ये बताओ कि आप हमें छोड़कर क्यों चले आए। गोपाल को वैसे तो ये सब जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और गुजर जाते हैं। खैर, अपने सवालों का जवाब और सब कुछ ठीक करने के लिए वो अरीबू के घर आया, लेकिन वो घर पर नहीं था। फिर इसने सोचा कि वो इन सब की शुरुआत ही नहीं होने देगा, इसलिए वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर अरीबू पहली बार इससे मिल रहा था। ये कुछ कर पाता तभी यहाँ दूसरा अरीबू आकर इसको रोक लेता है। फिर ये टाइम ट्रेवल करके अपने घर आया। आज इसने इतनी बार टाइम ट्रेवल कर लिया कि इसकी लिमिट भी खत्म हो रही थी। और ये वही सीन था जब अपूर्वा अपने हमशक्ल को खिड़की से बाहर देखता है। ये अपने आप को रोकने के लिए गाड़ी में भी समझाया, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। बार बार टाइम ट्रेवल करने से इसकी तबीयत तो खराब
खराब हो ही रही थी, लेकिन इस बार वो गलती से फ्यूचर में पहुंच गया, जहां इसने देखा कि वो अरीबू को गोली मार रहा है। अगले दिन नाटक की प्रैक्टिस करते समय अपूर्वा देखता है कि इनके साथ का एक लड़का स्वप्ना की वीडियो बना रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने लगा। ये देखकर उल्टा स्वप्ना ही इसको डांटने लगी। फिर क्या था, इन दोनों में झगड़ा हो गया। इसके साथ इतनी सारी गलत चीजें हो रही हैं, वो बहुत परेशान है। ये सब ठीक करने के लिए इसे टाइम ट्रेवल करना ही होगा, लेकिन परेशानी ये है कि आई ड्रॉप खत्म हो चुका है और अरीबू अपने घर पर नहीं। परेशान होकर जब ये अपने घर आया तब यहाँ पर अरीबू पहले से ही आया हुआ था। उसने इसको आई ड्रॉप दिया और ये कहा कि अब सही टाइम आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का। अपूर्वा कहता है मुझे सब पता चल गया है, तुम मेरे असली पिता हो, अब मुझे और कुछ नहीं जानना। अगर मैं ये सब ना जानता तो ही मेरे लिए अच्छा होता। अरीबू कहता है नहीं, तुम्हें अभी भी पूरी बात नहीं पता। वो कहता है असल में मैं कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, यानी तुम्हारा फ्यूचर। ये सुनकर तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब अपूर्वा ही आगे चलकर अरीबू बनेगा और देवकी से मिलेगा। देवकी एक लड़के को जन्म देगी जो कि अपूर्वा ही है, यानी कि ये अपने आप को ही जन्म देगा। अरीबू शुरू से बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। असल में कुछ दिनों बाद स्वप्ना इसे छोड़कर चली जाएगी। इसकी माँ यशोदा भी 6 महीने बाद गुजर जाएगी। तब ये बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ये अच्छा पैसा कमाएगा लेकिन इसके साथ कोई नहीं होगा। अकेलेपन से परेशान साल 2032 में मैं काम के सिलसिले में कलकत्ता जाऊंगा। वहां पर मेरी मुलाकात अरविंदो नाम के एक आदमी से हुई। उसने मुझे वही आई ड्रॉप दिया। मेरे पास टाइम ट्रेवल करने के 2 तरीके थे। पहले जिसमें आई ड्रॉप लगाकर ब्लिंक नहीं करना होता है, दूसरा तरीका एक रिंग है जिसका 1 वे टिकट है, यानी यहाँ पर ब्लिंक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वापस अपने समय में तभी आ पाऊंगा जब मैं वहाँ पर मर जाऊं या फिर वो रिंग टूट जाए। मैं अकेलेपन और प्यार की तलाश में 1996 में पहुंचा। देवकी से मिलने के बाद मेरी अधूरी जिंदगी जैसे पूरी हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन मुझे कलैया पर बहुत तरस आया। वो भी बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया। उसकी बेटी को बचाने के चक्कर में मेरी वो रिंग टूट गई, लेकिन मेरे पास अभी भी 1 साल था। रिंग टूटने के बाद भी मैं यहाँ 1 साल तक रह सकता हूँ। उसके बाद मुझे अपने समय में आना ही होगा, और जब मेरा समय पूरा हुआ तब मैं मजबूरी में अपने समय में लौट आया। मैंने सोचा था कि मैं फिर से वापस चला जाऊंगा, लेकिन 7 महीने बाद भी मुझे वो रिंग नहीं मिली। अरविंदो ने पूरी कोशिश की लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसके बनाने वाले का पता लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे अपना सूटकेस चाहिए था। इसलिए मैं आई ड्रॉप की मदद से 2001 में आया। गोपाल मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो जान गया था कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ। उसने घर पर बात नहीं की। अगली सुबह उसने मेरा सूटकेस वापस किया और ये कहा कि अब वो यहाँ कभी ना आए। मैंने पूछा ऐसा क्यों और देवकी कैसी है। गोपाल ने जब मुझे बताया कि देवकी चल बसी तब मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी की बात ये थी कि मेरा बेटा जिंदा है। मैंने उससे कहा कि मुझे एक बार अपने बेटे को देखना है, लेकिन गोपाल ने साफ साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब से वो उसके माता पिता हैं। बस इसी में हम दोनों में लड़ाई हुई और फिर गोपाल ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए चाकू मार दिया, लेकिन मैं किस्मत से बच गया और अपने समय में आ गया। मैंने कई सालों तक उस रिंग की तलाश की। साल 2054 में परेशान होकर मैंने जान देने का फैसला किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा प्रोडक्ट मिल गया जिससे मैं 1 वे टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन थी। मैं ज्यादा समय में पीछे नहीं जा सकता। इसलिए मैं 2021 में तुम्हारे पास आया ताकि इस टाइम लूप को खत्म किया जा सके। ये सारी बातें जानकर अपूर्वा को अपने आप से ही नफरत होने लगी। अरीबू भी यही चाहता था कि वो इस सच्चाई को जाने ताकि उसे मरने में कोई परेशानी ना हो। अरीबू कहता है मैंने इस लूप को तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इस लूप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें मरना होगा। अगर तुम आज मर जाते हो तब अपूर्वा आगे चलकर अरीबू नहीं बनेगा और ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरीबू इसकी तरफ गन तान देता है। अपूर्वा तो बहुत डर गया, इसे स्वप्ना की याद आने लगी। इसने अरीबू से रिक्वेस्ट किया कि वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसे सिर्फ 1 दिन का टाइम दे दे। असल में ये स्वप्ना के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता था। अरीबू इसकी बात मान जाता है क्योंकि अभी इसके और स्वप्ना में लड़ाई हो चुकी है, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके कुछ दिन पीछे आ जाता है। और ये वही समय है जब अपूर्वा ने अपने आप को स्वप्ना के साथ स्कूटी पर जाते हुए देखा था।
इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। बातों ही बातों में स्वप्ना कहती है कि मैंने फोन पर तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुमको कुछ दिखाना है, तो वो एक रिंग है। स्वप्ना बताती है कि जब इसकी माँ परेशान होकर अपनी जान देने गई थी तब किसी शक्ति ने उन्हें बचा लिया, वहीं पर उन्हें ये रिंग मिली। अब जबकि हमारी शादी होने वाली है इसलिए मैं तुम्हें ये दिखाने लाई हूँ। ये सुनकर तो अपूर्वा को फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रेवती ही स्वप्ना की माँ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपूर्वा मर गया तब वो आगे चलकर अरीबू नहीं बनेगा, और अरीबू ही नहीं होगा तब स्वप्ना की माँ रेवती भी जिंदा नहीं होगी, और जब रेवती ही जिंदा नहीं होगी तब उसकी बेटी स्वप्ना कैसे होगी। अपूर्वा ने क्या सोचा था और अब क्या हो रहा है, ये तो बहुत मुश्किल में पड़ गया। अब ना चाहते हुए भी इसको अरीबू बनना ही पड़ेगा, नहीं तो स्वप्ना पैदा नहीं होगी। अपूर्वा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये वापस अपने टाइम में आकर मरने के लिए तैयार था। फिर वो स्वप्ना के बारे में सोचकर अरीबू पर ही गन तान देता है। अरीबू कहता है ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, इस टाइम लूप को तोड़ने के लिए तुम्हें मरना होगा, तभी सब कुछ बदलेगा। अपूर्वा कहता है मुझे कुछ नहीं बदलना, सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। पहले सब कुछ ठीक था पर तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दिया। ये कहकर वो अरीबू को गोली मार देता है, लेकिन अब ये इतना दुखी है कि इससे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। वो भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा। इसकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये चाहता है कि भगवान इसे कोई रास्ता दिखाए। फिर वो अपने आप को ही गोली मार लेता है। ऐसा होते ही इस जगह से ये और अरीबू गायब हो गए। फिर हमें इस दुनिया को बिना अरीबू और स्वप्ना के दिखाया जाता है। अरीबू उस दिन बस स्टैंड पर नहीं आया, जिससे गोपाल उससे नहीं मिला। रही बात इधर नाटक कंपनी में, तब स्वप्ना की जगह कोई और लड़की काम करती है। मूवी के लास्ट में अपूर्वा और स्वप्ना को एक अलग दुनिया में दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके सिवा और कोई नहीं था, और यहीं पर यह दिल दिमाग हिला देने वाली मूवी खत्म हो जाती है। देखिए, अगर इस मूवी को शॉर्ट में समझे तब अपूर्वा नाम के एक लड़के को किसी ने टाइम ट्रेवल के बारे में बताया। इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे छोड़ दिया और इसने उस आदमी को भी मार दिया जिसने इसको टाइम ट्रेवल के बारे में बताया। इसके माँ बाप भी चल बसे। दुखी और अकेलेपन से परेशान होकर जब इसे फिर से टाइम ट्रेवल करने का मौका मिला तब ये टाइम में पीछे आकर देवकी और गोपाल से मिला। इनकी शादी हुई, जिसके बाद इसने खुद को ही जन्म दिया, और इस तरह से अपूर्वा यानी अरीबू एक ऐसे टाइम लूप में फंस गया जहां से निकलना इम्पॉसिबल है। लास्ट में अरीबू ने इससे कहा भी था कि अगर तुम मुझे मार देते हो तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसा करने से तुम्हारे दुखों के लिस्ट में ये भी शामिल हो जाएगा कि तुमने किसी की जान ली। सब कुछ सोचने समझने के बाद और कोई रास्ता न देखते हुए अपूर्वा ने अपनी जान लेकर इस टाइम लूप को तोड़ दिया। एक बात मैं बताना भूल गया कि गोपाल अपनी जान क्यों देना चाहता था। तो ये उस समय की बात है जब अरीबू दूसरी बार टाइम ट्रेवल करके इसके पास आया था। वो अपने बच्चे को देखने की जिद कर रहा था। इस लड़ाई झगड़े में गोपाल ने अरीबू को मार दिया। इसे तो यही लगा कि अरीबू मर गया। घर आते समय उसने बहुत सोचा, इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने अपनी लालच के चक्कर में अपनी ही बहन के पति को मार दिया ताकि ये उसके बच्चे को अपना बच्चा बना सके। यही सब सोचकर गोपाल ने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने उस चाकू को नदी में फेंककर पानी में कूद गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये मरा नहीं, क्योंकि अपूर्वा यहाँ टाइम ट्रेवल करके आया था और इसे बचा लिया। लेकिन अब ये अपने ही घर में नहीं रह सकता, क्योंकि देवकी के बेटे को देखकर इसे सब कुछ याद आता रहेगा कि ये उसके पिता का कातिल है। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर एक अलग जिंदगी जीने लगा और आगे चलकर गोपाल मास्टर बना। रही बात रेवती की, तब वो क्यों जान देना चाहती थी, इसका कोई खास जवाब नहीं मिलता। उसके पास एक लेटर था जिसे देखकर वो दुखी हो रही थी। अब वो लेटर किसी लड़के का हो सकता है या फिर पढ़ाई में ये अच्छी ना हो, रीजन कुछ भी हो, वो बस मरना चाहती थी। लेकिन अरीबू ने ऐसा नहीं होने दिया। मगर इस बार जब अरीबू यहाँ था ही नहीं तब उसे रोकने वाला भी कोई नहीं। मूवी का नाम है ब्लिंक, जो 2024 में ही रिलीज हुआ है। बाकी सभी टाइम ट्रेवल मूवीज की तरह इसमें भी कई लूप होल हैं। टाइम ट्रेवल खुद में ही एक विरोधाभास है। अगर आप इसको सोचने बैठेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तब आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या मुझसे कुछ बताना रह गया हो तो कमेंट करें, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं।